जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दो मित्रों के बीच की मित्रता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मैत्री अर्थात मित्रता अथवा बंधुत्व लोगों के मध्य पारस्परिक स्नेह का एक मधुर संबंध है। यह एक सहपाठी, पड़ोसी अथवा सहकर्मी जैसे परिचित अथवा सहचर की तुलना में पारस्परिक बंधन का एक मजबूत व शक्तिशाली रूप है। मित्रता के कई रूप भारतीय संस्कृति में मैत्री की धारणा बहुत गहरे संबंधों को इंगित करती है। एक व्यक्ति के कई मित्र हो सकते हैं और प्रायः एक या दो लोगों के साथ अधिक गहन संबंध हो सकते हैं, जिन्हें अच्छे या सबसे अच्छे मित्र कहा जा सकता है। यद्यपि मैत्री के कई रूप हैं, जिनमें कुछ स्थानीय भिन्नता हो सकती है। ऐसे कई बंधनों में कुछ विशेषताएं होती हैं। एक दूसरे के साथ रहना, एक साथ बिताए समय का आनंद लेना और एक दूसरे के लिए सकारात्मक और सहायक भूमिका निभाने में सक्षम होना आदि मित्रता की विशेषताओं में शामिल है। एक मित्र होने का अर्थ है अपने सच्चे और ईमानदार हिस्से को साझा करना। मित्रता सहज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्तरदायित्व है, जिसे दोनों पक्षों को स्वेच्छा से ग्रहण करना पड़ता है। एक मित्र का कर्तव्य उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मनोबल बढ़ाना और साहस दिलाना है कि मित्र अपने निज की सामर्थ्य से बाहर का कार्य कर गुजरे। इसलिए मित्रों के चुनाव को सचेत कर्म समझकर हमें अपने से अधिक आत्मबल वाले व्यक्तियों को मित्र के रूप में ढूंढना चाहिए। मित्र शुद्ध हृदय के होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सुग्रीव के द्वारा श्री राम से मित्रता का बंधन बंधाए जाने के समान मित्रता का बंधन बना लेना चाहिए। मित्र प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के होने चाहिए। मित्र मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे उन पर भरोसा और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किस प्रकार का धोखा ना मिलेगा। मनुष्य और पशुओं के बीच भी मैत्री हो सकती है। एक मनुष्य और एक गिलहरी अथवा बंदर की मैत्री के दृश्य तो अक्सर ही दृष्टिगोचर होते रहते हैं। मैत्री उच्च बुद्धि वाले उच्च स्तनधारी पशुओं और कुछ पक्षियों में पाई जाती है। अंततः प्रजातीय मैत्री मनुष्य और पालतू पशुओं के बीच सामान्य है। मित्र वह जो सबसे स्नेह और प्रीति करने योग्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में मित्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मेदति स्नेहति स्नेहते वा सा मित्रा, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेदों में भी मित्रता की अवधारणा है। मित्रता के गुण की महिमा परमेश्वरोक्त ग्रंथ वेद में भी पाई गई है और मनुष्यों के मध्य परस्पर मित्रता की कामना की गई है। अर्थवेद में परस्पर मित्रता होने की कामना करते हुए कहा गया है कि हम दोनों मित्रों की दोनों आंखें ज्ञान का प्रकाश करने वाली हो। हम दोनों का मुख यथावत विकास वाला होवे। हमें अपने हृदय के भीतर कर लो। हम दोनों का मन भी एकमेव हो, अर्थात हम सदा ही प्रतिपूर्वक रहें। यजुर्वेद में भी सभी के प्रति मित्र भाव होने की प्रार्थना परमात्मा से करते हुए कहा गया है कि तुम मुझे दृढ़ बनाओ, सर्वभूत मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सभी सर्वभूतों को मित्र की ही दृष्टि से देखूं। हम परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रता में
मनुष्यों के मध्य एक मत होना, सबका विचार एक होना आवश्यक है, अन्यथा यह संबंध प्रगाढ़ नहीं हो सकता। ऋग्वेद में परमात्मा से द्वेष भाव ना होने की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, तू द्वेष करने वाले के द्वेष भाव को निश्चय ही निकाल डालता है। तू उन्हें अपना प्रशंसक बना देता है। ईर्ष्या मित्रता की सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होने का संदेश देते हुए अथर्ववेद में परमात्मा की वाणी है कि हे ईर्ष्या संतप्त मनुष्य, हम ईर्ष्या की पहली और उसके बाद वाली अर्थात दूसरी वेगवती गति को, ज्वाला को बुझाते हैं। इस तरह तेरे उस हृदय में जलने वाली अग्नि को तथा उसके शोक संताप को बिल्कुल शांत कर देते हैं। अर्थात मनुष्य को दूसरे की वृद्धि देखकर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। द्वेष की परंपरा का अवसान करने के लिए अथर्ववेद में कहा गया है कि हे भाई, मैं ही तेरे साथ द्वेष करना छोड़ देता हूँ। अब यही कल्याणकर है कि मैं अब समाप्ति पर आ जाऊं, शत्रुता की परमा का विराम कर दूं। देव और पृथ्वी भी मेरे लिए अब कल्याणकारी हो जाएं। सभी दिशाएं मेरे लिए शत्रु रहित हो जाएं। मेरे लिए अब अभय ही अभय हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, आप वेदों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके अपने मित्रों का सही प्रकार से चयन कर सकते हैं। और यदि आपके मित्र भटक गए हैं तो आप वेदों के द्वारा उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।